अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। नशे के इलाज के बाद मरीज के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब ये पाबंदियां जो है बेसिकली डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट किसी और तरह से प्लान करते हैं, फैमिली वाले जो है इनको किसी और तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट दोबारा रिलैप्स में चला जाता है। कई केसेस के अंदर देखा गया। कई बार पेशेंट के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, मरीज को सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दिया जाता है, मरीज को जो है सोशल सर्कल से कट ऑफ किया जाता है, मरीज की इंडिपेंडेंसी को खत्म कर दिया जाता है। तीनों मेजर एरिया कट ऑफ कर दिए हैं, मरीज को आइसोलेट कर दिया जाता है, फैमिली के अंदर जो है बॉन्ड करके रखा जाता है, घर के अंदर बॉन्ड करके रखा जाता है। मेजर एरियाज के ऊपर पाबंदियां लग गई। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट ने, जिस तरह कंसल्टेंट ने जो है गाइडलाइन प्रोवाइड की होती है, वैसे नहीं कर पाते। पाबंदियां लगाना अच्छी बात है, लेकिन कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। सोशल मीडिया से कट ऑफ कर रहे हैं तो पेशेंट के अंदर इरिटेशन पैदा होगी। पेशेंट तो बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट था तो नशा कर रहा था, उसकी इंडिपेंडेंसी को छीन लिया जाता है। उसको कहा जाता है बेटा जहां जाना है अम्मा जी के साथ जाना है, अब्बा जी के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना। बंदा तो परेशान होगा जो नशा करता है कि यार मैं तो इलाज करवा के आया हूं और मुझ पे अभी भी पाबंदियां हैं, मेरे ऊपर अभी भी जो है ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। अकेले नहीं जाना, फला दोस्त से नहीं मिलना, फला शख्स से नहीं मिलना, फला जगह पे नहीं जाना, पाबंदियां। और ये पाबंदियां लेके डूब जाती हैं, दोबारा मरीज को नशे की तरफ चला जाता है। कई केसेस के अंदर होता है, लेकिन ये पाबंदियां लगाना भी जरूरी है। पाबंदियों के बगैर काम भी नहीं चलता। अब ये पाबंदियां इस अंदाज में लगानी चाहिए कि ना तो मरीज खराब हो ना फैमिली डिस्टर्ब हो, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है आजकल तो छोटा छोटा बच्चा जो है इसका एडिक्टेड हो चुका है, इसका आदी हो चुका है। और जब एक अडल्ट इंसान के ऊपर आप सोशल मीडिया से उसको कट ऑफ किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर बेचैनी, इरिटेशन, गुस्सा और जज्बाती कैफियत तो आनी ही आनी है। तो सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं कर सकते, उसके पर्सनल सोशल लिंक जो है वो खत्म हो जाएंगे। उससे सोशल मीडिया यूज की जो है एक्सेसिबिलिटी ली जाती है, कॉन्फिडेंशियल चीजों को जो है हाइड करते हुए उससे एक्सेसिबिलिटी ली जाती है, पासवर्ड्स लिए जाते हैं, उसको जो है चेक एंड बैलेंस में लिया जा सकता है, नंबर चेंज करवाया जा सकता है, सोशल मीडिया की आईडीज चेंज करवाई जा सकती हैं। कट ऑफ नहीं किया जा सकता, याद रखें। अगर आप कट ऑफ करेंगे उसके अंदर गुस्सा, बेचैनी, शक और बहुत सारी चीजें पैदा होंगी। अब रही सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया जो है किसी ना किसी तरह मोबाइल की एसेसिबिलिटी, लैपटॉप की एसेसिबिलिटी या सोशल मीडिया की और जो किट्स हैं, टूल्स हैं, उनकी जो है अवेलेबिलिटी पेशेंट के पास होनी चाहिए। उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसकी डेली रूटीन बनानी चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन इस अंदाज में लगानी चाहिए कि उसके लिए जो है प्रॉपर एक स्केड्यूल टाइम जो है सेट करना चाहिए पेशेंट का, उसको कैसे यूज करना है। अब आ जाते हैं दोस्तों के साथ। जो इंसान नशा कर रहा होता है ना, उसके बुरे ही दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हैं। डर होता है कि दोबारा जो है वो इंसान उस दोस्त से ना मिले जो उसे नशा प्रोवाइड करता है। तो घर वाले उसके दोस्त बन जाएं, दोस्त बनने की कोशिश करें, पाबंदियां ना लगाएं, उसके साथ बड़े अच्छे अंदाज में मिलें, अपने अच्छे दोस्तों को उस शख्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, उसकी सोसाइटी को, जो अच्छी सोसाइटी है, सोशल सर्कल अच्छे वाला है, आप समझते हैं, उनके साथ जाने दें, उनके साथ बैठने दें, उनके साथ बात करने दें, उसके साथ बॉन्डिंग बनाने दें, उनको जो है फ्रेंड्स बनाने दें, थोड़ी सी ओपन स्पेस दें। अब बात करते हैं उसकी इंडिपेंडेंसी को जो छीनी जाती है। इंडिपेंडेंट इंसान, जारी सी बात है, नशा करता है। अगर डिपेंडेंट होता तो वो नशे की तरफ ना जाता। तो इंडिपेंडेंसी जो छीनी जाती है कि आपने अकेले बाहर नहीं जाना, आपको इतने ही जो है हम एसेट्स देंगे, आपने उन्हीं को यूज करना है, उनके तरीकाकार को जो है एक पॉजिटिव और हेल्दी वे में जो है लेकर आना, उसकी यूटिलाइजेशन चीजों की बेहतर करनी, उसको जाने देना है। आप उसकी क्या कर सकते हैं, लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं,
उसके साथ जा सकते हैं एक फ्रेंड बन के, ना कि उसके लिए एक बोझ बन के, उसके लिए वो ऐसे लगे जैसे ये इंसान जो है मेरे लिए जो है बड़ा खतरनाक है, ये मुझ पे नजर रख रहा है, इस अंदाज में नहीं। उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बना के, चाहे वो बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के उसके साथ बाहर जाए, अंदर जाए, जहां मर्जी जाए, उसे फील हो कि वो वाकई ही इंडिपेंडेंट है अभी भी, और उसको सोसाइटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाए, जिस सोसाइटी से नशे की वजह से कट ऑफ हो गया था, वो अच्छी सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवाए, अच्छे लोगों के साथ मिले, उठे, बैठे, अच्छी महफिलों को ज्वाइन कर। उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, बार बार उनके सामने जो है एक्सप्लेन ना करें, आप नशा करते थे इस वजह से हमने ये सारी पाबंदियां लगाई हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं, इस वजह से वो कर रहे हैं, ये नहीं कहना। इनसे थोड़ा सा ये जो अल्फाज होते हैं ना, इससे घरेज करना है, थोड़ा सा जो है अपने आप पे कंट्रोल करना है कि फैमिली वाले ये गलती ना करें। उसके साथ स्ट्रॉन्ग रेपो बिल्ड करें, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएं, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएं ताकि चीजें बेहतर हो सकें। उसको ये लगे कि वाकई ही मैं एक रिहेबिलिटेशन से आजाद होके अब अपने खुशगवार घर के अंदर आया हूं जहां मुझे खुशियां मिल सकती हैं, और उसे ये एहसास नहीं दिलाना कि वो तो फंस गया, उल्टा आ गए कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग गई हैं। पाबंदियां लगाएं लेकिन इस अंदाज में कि वो पेशेंट जो है खुशी खुशी वो चीजें तस्लीम कर ले, आपके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर ले कि उसे जो है सिर्फ ये लगे कि जितना फैमिली मुझे सिक्योर कर सकती उतना कोई नहीं। क्योंकि अगर आप पाबंदियां लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो करेंगे तो पेशेंट खराब होगा, पेशेंट रिलैप्स में जाएगा। कुछ अपनी माने, कुछ उसकी मनवाएं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें बड़े अच्छे अंदाज में। शक और डाउट होने की सूरत में पेशेंट के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा उसमें यह भी चीज मेंशन करें कि हम जब चाहें आपका एडिक्शन का टेस्ट ले सकते हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना, और ये आपका जो है एक पॉजिटिव जो है हमारे लिए फीडबैक होगा, और इस बिहाफ पे आपकी जो पाबंदियां हैं हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी करते रहेंगे, आपको फ्रीडम देते रहेंगे, आपकी इंडिपेंडेंसी को जो बाउंड्री है, जो सर्कल है, उसको एक्सपेंड करते रहेंगे। तो ये चीजें पेशेंट के इलाज के लिए बेहतर है। अगर आप पाबंदियां लगा देंगे तो पेशेंट तो खराब हो जाएगा, और कई बार होता है पेशेंट दोबारा नशे की तरफ इसलिए जाता है कि मेरे ऊपर पाबंदियां बहुत लगा दी गई हैं। तो इन चीजों से ग्रेज करें।